जो जैसे वो भूचाल आया था भाई, बिल्कुल वैसे ही महसूस हर घर वालों ने किया था। जब बाहर आए तब इसका पता चला कि क्या हुआ था। सड़क पर खून से लथपथ जवान की लाश, तो कहीं दूर दूर तक फैले बस के परखच्चे चीख चीख कर इस हमले की तस्दीक कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिर कौन है पुलवामा हमले के शहीदों का कातिल। हम इस वक्त नेशनल हाईवे 44 यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे खड़े हैं। ये वही जगह है, लथपोरा जगह है, जहां पे सीआरपीएफ कानवाय पर 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ था। दरअसल सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों का काफिला जम्मू से श्रीनगर आ रहा था, जिसमें 2500 से ज्यादा अफराद सीआरपीएफ कर्मी मौजूद थे। ये वही लोग थे जो कुछ छुट्टियों से वापस आ रहे थे, तो कुछ ट्रांसफर होकर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी देश सेवा के लिए आ रहे थे। तारीख 14 फरवरी, दिन गुरुवार, वक्त सुबह 3:30 बजे, जगह सीआरपीएफ ट्रांजिट कैंप जम्मू। सीआरपीएफ जवानों की टोली अपने साजो सामान से लैस होकर अपने कारवां के साथ आगे बढ़ रही थी। सीआरपीएफ के 180 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट मनोज कुमार की अगुवाई में सभी 78 गाड़ियों का काफिला सुबह सवेरे 3:30 बजे श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया गया। छुट्टियां बिताकर वापस लौटे जवान और जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू के लिए नई पोस्टिंग या ट्रांसफर के लिए जवान हेडक्वार्टर पहुंच रहे थे। अपने कमांडेंट के आदेश पर मगर फरवरी के शुरुआती दिनों से ही जम्मू में जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी, जिसके चलते रास्ते बंद हो चुके थे और जवानों की तादाद लगातार बढ़ रही थी। जवानों को उनकी नई पोस्ट का इंतजार था, जिसके लिए 13 फरवरी को मिले इनपुट के आधार पर 14 फरवरी को सुबह तड़के 78 गाड़ियों में 2547 जवानों को जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया जाता है। तारीख 14 फरवरी, दिन गुरुवार, वक्त दोपहर 2:38 बजे। वक्त दोपहर का होता है और जवानों को आदेश मिलता है कि उनकी गाड़ियां एक एक कर स्टार्ट होती हैं अपने मंजिल यानी श्रीनगर पहुंचने के लिए। जवानों से भरी बस अवंतीपुरा को क्रॉस करके गोरीपुरा के करीब ही पहुंचने वाली होती है कि रास्ते में उनका इंतजार कार में बैठकर कोई और नहीं बल्कि आतंक का चेहरा आदिल अहमद डार करता है। आदिल डार को सीआरपीएफ के काफिले के गुजरने की पुख्ता जानकारी शायद पहले से ही थी, तभी तो वो गोरीपुर में घात लगाए बैठा था। दुश्मन उनकी ताक पे यहां बैठा है। ठीक इसी जगह पे आदिल डार नामी खुदकुश बमबार ने बारूद से लदी गाड़ी सीआरपीएफ कानवाय से टकराई और उसके बाद यहां कयामत का मंजर था। हर तरफ लाशें बिछी थी और यहां तबाही का मंजर था। जो गाड़ियों में सीआरपीएफ कर्मी मौजूद थे, उन्हें शायद चीखने का या रिएक्शन करने का भी मौका नहीं मिला। तारीख 14 फरवरी, दिन गुरुवार, वक्त दोपहर 3:33 बजे, जगह गोरीपुरा, पुलवामा। दोपहर के 3:33 का वक्त था और जवानों से भरी गाड़ियां गोरीपुरा इलाके से गुजर रही थी। सभी बसें कतार में चल रही थी। वो जैसे ही हाईवे पर कुछ दूर पहुंचती हैं, वैसे ही कार में सवार आदिल डार उन बसों का पीछा करने लगता है। वो दहशतगर्द एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था और बस में बैठे जवानों का इसका इल्म भी नहीं था कि उनके साथ जो होने वाला है उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही पलों में जो होगा वो सब कुछ राख में तब्दील कर देगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो कार लगातार जवानों के काफिले के पीछे पीछे तेजी से आ रही थी। उसने एक के बाद एक दूसरे और दूसरे के बाद
तीसरे और तीसरे के बाद चौथे और चौथे के बाद पांचवें बस के आने का इंतजार किया और जैसे ही वो बस के करीब पहुंचा उसने अपनी गाड़ी से बस में टक्कर मार दी। कार में 300 किलो से अधिक विस्फोटक। धमाका इतना तेज होता है कि देखते ही देखते बस के परखच्चे उड़ जाते हैं और बस में सवार सभी 42 के 42 जवान मौके पर ही शहीद हो जाते हैं। हम तो उस वक्त अपने यहाँ शॉप पर बैठे थे, ऐसा एक ज़ोरदार आवाज़ आ गई कि जिससे कान भी हिल गए और हमने शायद समझा कि ये बिल्डिंग ही नीचे आ गए। तो लेकिन जब एक दो मिनट के अंदर जब हमने ऐसे अपने कान पकड़ लिए तो फिर ऐसे दाएं बाएं देखे तो ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब ये डस्ट वेस्ट ऊपर चढ़ गया, बहुत मतलब धुआं जैसा था। हमले के कुछ देर बाद ही जैश ए मोहम्मद ने एक वीडियो जारी कर तबाही की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर थी। हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ शब्दों में कह दिया था कि आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्तों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के गढ़ पाकिस्तान को चेतावनी तक दे डाली। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। पुलवामा हमले के बाद जो देश में गुस्सा उबल पड़ा, उसके बाद ऐलान हुआ कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में कोई भी हद पार करेंगे। जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करता है, जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ यूरोपियन कंट्रीज़ कार्रवाई करते हैं, जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ इजराइल कार्रवाई करता है, उसी तरीके से भारत भी एक महाशक्ति की तरीके से आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आतंकी हमले के 12 दिन बाद हिंद की सेना ने अपने जवानों के खून का बदला लेने के लिए 26 फरवरी के अहले सुबह 3:30 बजे का वक्त चुना और आतंक की पाठशाला के ठिकाने पर 12 मिराज फाइटर विमान की मदद से 1000 किलो बारूद गिराकर उसे एक झटके में ही नेस्तनाबूद कर दिया। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंक की पाठशाला का संचालन करने वाले पाकिस्तान का खून सफेद पड़ गया, जिससे वो बिलबिलाने लगा और वो दुहाई देने लगा। जो भारत ने जो एक स्ट्राइक की, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक, वो एक महत्वपूर्ण कदम था, वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी और वो करना बहुत ही आवश्यक था पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने के लिए। पहली बार एक इस प्रकार का क्रॉस बॉर्डर एक्शन हुआ ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, जिसको हम सर्जिकल स्ट्राइक्स कहते हैं। और ये एक बड़े लंबे एरिया के ऊपर एक पॉलिटिकल डिसीजन के साथ हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम ये छोटे एक्शन नहीं करते थे, लेकिन ये इतना बड़ा एक्शन एक सिंक्रोनाइज करके पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ करना और उसके बाद इसको पब्लिसाइज करना, जहाँ कर कि भारत के जो डीजीएमओ थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग थी। He was always this brave man and he'll always remain a brave. कहता था कि पिताजी जब मैं आऊँगा तो झंडा के इसमें लिपट के आऊँगा, तिरंगा झंडा में। वो आज भी तो सामने दिखा दिया। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! 16 channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. वतन तेरे लिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुलवामा में हुए दर्दनाक हादसे को शायद ही कोई शख्स आज तक भूल पाया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके परिवार वाले भी नहीं भूल पाए होंगे। लेकिन साल के 365 दिनों में जिनके साथ उनके साथियों ने ज्यादा समय बिताया होगा, गाया होगा, मुस्कुराया होगा, खाया होगा, चंद बातें शेयर की होंगी, वो चंद मिनटों और घंटों में उनसे जुदा हो गए। 365 दिनों के बाद एक साल भी हुआ और पहली बरसी भी आ गई। आज हम 76वीं बटालियन जम्मू में पहुंचे हैं और जो 76वीं बटालियन की जो बस थी, जो उस दर्दनाक हादसे में जिस बस के चिथड़े हो गए और उन जवानों को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो गया, इतनी दर्दनाक 39 जवानों की मौत हुई थी।
आपकी बेटे की शादी थी, तो कैसे उन्होंने कहा कि आप वो जाएंगे साथ? मैं हौलदार चालक धनवंत सिंह सबसे पहले पुलवामा में हुए उन 76 बटालियन के 5 शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए परमात्मा से अरदास करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति बख्शे, परिवार को भाना मनन दा बल उद्यम बख्शे। 15-16 साल की शादी के बाद उनके घर में बेटा हुआ, जिसमें उनको वो बेटे को बहुत प्यार करते थे। और जिस दिन 14/2/2019 को कानवाई श्रीनगर के लिए जा रही थी, तो मेरी लास्ट फ़ोन पे बात उनसे हुआ। वो रामसू बनिहाल पार करने के बाद कानवाई रुकी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हम 1 घंटे में काजीकुंड में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में मेरी उनसे बात नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद में पता चला कि पुलवामा अटैक हो गया, जिसमें हमारे शहीद हो गए, जो कि बस क्षतिग्रस्त होगी। उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं। उस दिन इतने फोन आए मेरे पास भी, इतने फोन कॉल्स आए मेरे रिलेटिव्स के कि मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा एक बहुत ही अजीज मेरा दोस्त शहीद हो गया था। और दूसरा एक और था मेरा सुखजिंदर सिंह गिल, जो कि पंजाब के रहने वाले थे, मेरे साथ में ही भर्ती हुए, मेरे साथ ट्रेनिंग की। इतना जज्बा था उस ट्रेनिंग के दौरान भी उस सिपाही के अंदर कि वो बोलता था कि कितनी किस्मत से हमारे को ये वर्दी मिली है, क्या पता हम इसका हक अदा कर पाएंगे या नहीं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उसकी यादों को मैं भुला नहीं पा रहा हूं। कोई भी भावुक हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, कोई भी रो पड़ेगा, किसी के भी आंसू निकल आएंगे जब इतना दर्दनाक हादसा और एक ही बार में 40 जवान जब शहीद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं रहेगा जिसके आंसू बाहर नहीं आएंगे। हमारे इन जवानों के साथ साथ कुछ ऑफिसर्स भी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। उनमें एक हेड कांस्टेबल साहिर राम है, जिनकी मदर को 13 दिन ही हुए थे उनकी मौत को। वो अपने घर में गए थे और उनको खबर आई कि पुलवामा में इस तरह से 76वीं बटालियन की बस पे हमला हुआ है। वो अपनी माँ का गम तो भूल गए, लेकिन उन 40 जवानों का गम नहीं भूल पाए। वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। तो आपको फोन आया, आप छुट्टी गए थे उस दिन? सबसे पहले मैं तो जो पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि के साथ में नमन करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। मेरे भाई ने मेरा वो आके संभाला कि आज माँ को 13 दिन हुए हैं, इतने दिन तूने इतना भाग भाग करके काम किया, आज इतना क्यों रो रहा है? तो उसने मैं टूट गए थे उस दिन। और मैं भाई को बोला, भाई माँ के लिए नहीं रो रहा, मेरा बटालियन का सब कुछ लूट गया और मैं अब जा करके क्या देखूंगा मेरे दोस्तों को, मेरे दोस्त मेरे को नहीं मिल पाएंगे। पुलवामा के शहीदों ने फिर से हमें पुकारा है, पुलवामा के शहीदों ने फिर से हमें पुकारा है। ए जाग हिंद के नौजवान, दुश्मन की ओर इशारा है। कितने घर उजड़ गए पल में विधवा अनाथ के दलदल में, कितने घर उजड़ गए, कितने घर उजड़ गए पल में विधवा अनाथ के दलदल में। चिथड़े चिथड़े अरमान हुए, वीरान हुए सब एक पल में। जिसके घर में लौटने की राहें देखी पत्नी परिवारों ने, जिसके घर में लौटने की राहें देखी पत्नी परिवारों ने, वो आस लास में बदल गया दुश्मन की कायर चालों ने। है फूट डालकर राज किया, तुमसे तुमको ही मारा है फूट डालकर राज किया, तुमसे ही तुमको ही मारा है। ऐ जाग हिंद के नौजवान, दुश्मन की ओर इशारा है। धोखे से बार करके तुम बहादुरी अपनी बताते हो। हिम्मत थी तो सामने आते, फिर हम भी मजा चखाते थे। जय हिंद, जय भारत। प्रभु जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि जब हम इस तरह से अपने जवानों के साथ कहीं जाते हैं, जिस तरह से वो हमला हुआ इतना बड़ा, उसके बाद का जो जज्बा, एक गुस्सा भी होगा, एक रोष होगा मन में कि किस तरीके से उनके साथ हमला हुआ है, पीछे से वार किया उन्होंने, कितना दुख हुआ उस समय? सबसे पहले मैं 40 जवानों को श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि जो तिलक राज थे मेरा किवाटी में रहते थे, मैं हेडक्वार्टर में रहता था। तो मैं यहाँ से फिर डोड़ा चला गया, पता लगा कि शहीद हो गए। तो फिर मैं नहीं बोल पा रहे हैं, ये इनका चेहरे को देखें तो आप ये बोल ही नहीं पा रहे हैं। बोलना तो शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहती हूं मैं 2 लफ्ज आज, चूंकि पहली बरसी है उनकी, 2 लफ्ज उनके लिए, उनकी बरसी पर आप। मैं कहना चाहता हूँ कि उनका परिवार को सुखी कोई ठीक है। मेरे दुख व्यक्त करता हूँ
उनके यादों में और उनके यादों को ताज़ा रखने के लिए और उनके जो सिंगिंग करते थे उस पे मैंने एक सॉन्ग बनाई है उनके लिए, जो मैं आप लोगों के सामने गाना चाहता हूँ। जैसे हो गए सपने छोड़ गए अपने, पुलवामा की सच्ची कहानी है, मुझे पल पल याद सताती है, मेरे आँखों में आज भी पानी है, मुझे पल पल याद सताती है, मेरे आँखों में आज भी पानी है, पल पल लम्हे याद आते हमें, ऐ खुदा जुदा करके दिए हैं गमे, ऐ खुदा जुदा करके दिए हैं गमे, आँखों के तारे माँ के दुलारे बहा दिए खून कुर्बानी है, मुझे पल पल याद सताती है, मेरे आँखों में आज भी पानी है, मुझे पल पल याद सताती है, मेरे आँखों में आज भी पानी है। हम कैसे भुला सकते हैं मैडम, इसलिए कहा जाता है कि फूल को भूल सकते हैं, फूल को भूल सकते हैं पर उसके खुशबू को नहीं। हम पूरी दुनिया को भूल जाएंगे पर पुलवामा के शहीदों को नहीं। जय भारत।